Good morning, 7th class. How are you? I hope you're fine. 7th class आपकी हिंदी व्याकरण रचना चल रही थी, उसके अंदर चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, आई थिंक सो. एक सेकेंड, एक मिनट बच्चा. यस, चैप्टर नंबर 3 शब्द विचार. शब्द विचार का आपके मैंने पॉइंट चला रखा था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, है ना. हम लोगों ने ये कहाँ तक कर लिया था बच्चों? हम लोगों ने ये यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, कंप्लीट, ठीक है. और आप लोगों को मैंने कॉपी में करके लाने के लिए भी कहा था. उम्मीद करती हूँ कि सारे बच्चों ने ये वर्क अपनी कॉपी के अंदर किया होगा, और जिन्होंने नहीं किया होगा वो मेरा नहीं अपना ही लॉस कर रहे हैं. ओके, चलिए आज हमें स्टार्ट करना है कहाँ से? यहाँ से. जिसका आचरण अच्छा हो सदाचारी, जो गोद लिया हुआ हो दत्तक, दिन में एक बार होने वाला दैनिक, दूर की बात सोचने वाला दूरदर्शी, भ्रम उत्पन्न करने वाला भ्रामक, कम बोलने वाला अल्पभाषी, जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो नास्तिक, अत्याचार करने वाला अत्याचारी, सदैव रहने वाला शाश्वत, पढ़ने वाला पाठक, विधि के विरुद्ध अवैध, जो संभव न हो असंभव, बड़ी इमारतों के टूटे फूटे भाग खंडर. बच्चों आपने एक और चीज़ थोड़ी समझते हैं. देखो आपको इसने बोला जिसका आचरण अच्छा हो वो सदाचारी कहलाता है. बच्चों एक व्यक्ति होता है जो अपना आचरण जो होता है ना बिल्कुल अच्छा रखता है, सबके साथ समभाव का भाव रखता है, सम्मान का भाव रखता है, उसे सदाचारी व्यक्ति कहा जाता है. क्या कहा जाता है? सदाचारी. उसे एक शब्द दिया जाता है सदाचारी व्यक्ति. जो गोद लिया हुआ हो. बच्चों हम लोग बच्चे जो होता है ना, बच्चों को गोद लेते हैं जिसे आप इंग्लिश के अंदर कहते हैं कि अडॉप्ट किया हुआ है, कहते हैं ना अपन इंग्लिश में कि अडॉप्टेड है, और उसे हिंदी में कहते हैं गोद लिया हुआ, ठीक है. उसे हिंदी के अंदर एक शब्द में पुकारा जाता है, उसे कहते हैं दत्तक. दिन में एक बार होने वाला दैनिक. बच्चों एक कार्य होता है जो हमारा दैनिक होता है, रेगुलर होता है, कि दिन में एक बार, कि भाई मान लो क्या भाई मैं दिन में मुझे एक बार तो नहाना ही नहाना है, दिन में एक बार मुझे पेस्ट तो करना ही करना है, दिन में एक बार तो मुझे खाना ही खाना है, ठीक है. दूर की बात सोचने वाला क्या होता है बच्चों? जिसकी बुद्धि होती है कि वो अपने बहुत दूर तक की सोच लेता है, वो होता है दूरदर्शी. भ्रम उत्पन्न करने वाला भ्रामक, कम बोलने वाला क्या कहलाता है? अल्पभाषी. जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो वो क्या कहलाता है? नास्तिक. अत्याचार करने वाला क्या कहलाता है? अत्याचारी. सदैव रहने वाला शाश्वत. पढ़ने वाला पाठक. पढ़ने वाला पाठक. आगे देखो, विधि के विरुद्ध वो होता है अवैध. बच्चों एक कार्य होता है जो विधि के विरुद्ध होता है, जिसको करना अवैध कहा जाता है. कहते हैं ना अरे ये अवैध निर्माण है, ये अवैध कार्य है. जैसे कोई कार्य होता है जिसको नहीं करना चाहिए, जो विधि के अनुरूप नहीं होता, वो क्या कहलाता है? अवैध. जो संभव न हो असंभव, जो संभव नहीं होता उसे क्या कहते हैं? असंभव. बड़ी इमारतों के टूटे फूटे भाग. बच्चों एक होता है अपन जाते हैं कहीं भी, बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं बड़ी बड़ी, लेकिन उनके टूटे हुए भाग होते हैं, वो क्या कहते हैं? अरे खंडर है, खंडर. क्या कहलाता है वो? खंडर. क्षण में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर. बच्चों एक पल में जो नष्ट हो जाता है उसे क्या कहते हैं? क्षणभंगुर. 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक. बच्चों एक कार्य होता है जिसको 15 दिन में सिर्फ एक बार ही किया जाता है, उसे मतलब क्या कहा जाता है शुद्ध हिंदी के अंदर? पाक्षिक. क्या कहते हैं? पाक्षिक. बुरे चरित्र वाला दुष्चरित्र. बुरे चरित्र वाला क्या कहा जाता है? दुष्चरित्र. जिसे दंड का भय न हो उद्दंड. जिसे दंड का बिल्कुल भी भय नहीं है उसे क्या कहा जाता है? उद्दंड. क्या कहा जाता है? उद्दंड. जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक. बच्चों आपको ये तो मालूम है जो ईश्वर के अंदर भरोसा रखता है, विश्वास रखता है, उसे आस्तिक कहते हैं. जानने की इच्छा जिज्ञासा. भूमि की जांच पड़ताल करने वाला भू सर्वेक्षक. हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित. भाषण देने वाला वक्ता. बच्चों हाथ से लिखा हुआ कहता है हस्तलिखित. भाषण देने वाला कहलाता है वक्ता. आकाश में घूमने वाला नभचर. स्वयं की जांच पड़ताल, आत्मविश्लेषण. जिसका अंत न हो अनंत.
बच्चों ये सारे शब्द हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अब मेरी बात सुनिए कि आधे शब्द तो मैंने आप लोगों को परसों दे दिए थे करने के, लेकिन जो अभी पढ़ाए हैं वो आप लोगों को क्या करना है, उनको आपको आज कॉपी के अंदर करके लाना है। समझ में आए बच्चों? सर जो बच्चे नहीं करेंगे वो मेरा कोई लॉस नहीं कराएंगे, वो बच्चे अपना खुद का स्वयं का लॉस कराएंगे, सबको पता है। आगे हम पढ़ते हैं एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। क्या दिया है? एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। कुछ शब्दों के अर्थ समान प्रतीत होते हैं परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता, इनके अर्थ पूर्णतया भिन्न होते हैं। ऐसे ही कुछ शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं, आइए इनके विषय में जानकारी प्राप्त करें। अभी कह रहे हैं कि कुछ शब्दों के अर्थ होते हैं ना वो समान प्रतीत होते हैं परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता, इनके अर्थ पूर्णतः भिन्न होते हैं। ऐसे ही कुछ शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं, आइए इनके विषय में जानकारी प्राप्त करें। अच्छाई का, श्रेष्ठता और भलाई का परोपकार। बच्चों अच्छाई और भलाई ये भले ही एक बार ऐसे देखा जाता है कि बच्चों अच्छाई भलाई तो शब्द एक जैसे ही हैं और इनका अर्थ भी एक जैसा होता है, हम लोग ऐसा सोचते हैं, है ना। लेकिन हिंदी के अंदर कहते हैं, हिंदी व्याकरण ये कहती है कि इनके शब्द जो होते हैं ना इनका अर्थ एक जैसा नहीं होता। हम लोग सोचते हैं कि इनका अर्थ एक जैसा है परंतु इनका अर्थ एक समान ना होकर के डिफरेंट होता है। जैसे अच्छाई का अर्थ होता है श्रेष्ठता और भलाई का अर्थ होता है परोपकार। बहुमूल्य बहुत मूल्यवान वस्तु और अमूल्य जिसका कोई मूल्य ना हो। बच्चों कहते हैं ना बहुमूल्य, अमूल्य है वो चीज़ तो अमूल्य है, कहते ही नहीं कहते अपन, लेकिन होता क्या है ये डिफरेंट वे है, ठीक है। बहुमूल्य का अर्थ क्या होता है? बहुत मूल्यवान वस्तु। बहुमूल्य होती है जो बहुत ज़्यादा मूल्यवान मतलब बहुत महंगी होती है। अमूल्य जिसका कोई मूल्य ना हो मतलब जिसका कोई मोल ही ना किया जा सकते, जो बिना पैसे का हो। इच्छा और अभिलाषा। बच्चे कहते हैं ना अरे हमारी यह मन की अभिलाषा है या मेरी मन की इच्छा है। बोलने के लिए भले ही ये शब्द एक जैसे आते हो कि इनका अर्थ एक समान निकलता हो लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है। कैसे? इच्छा का अर्थ होता है किसी चीज़ को पाने की भावना और अभिलाषा का होता है किसी वस्तु को पाने की विशेष इच्छा। इच्छा का होता है किसी चीज़ को पाने की भावना और अभिलाषा होती है किसी वस्तु को पाने की विशेष इच्छा। ग्रंथ देखिए, बड़ी व महत्वपूर्ण पुस्तक और पुस्तक का देखिए साधारण पुस्तक। अपन ग्रंथ और पुस्तक का अर्थ एक ही निकालते हैं कि भाई वो भी एक ही है और पुस्तक भी एक ही है और ग्रंथ भी एक ही है, परंतु सही मायने में देखा जाए तो इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। ग्रंथ कहते हैं बड़ी व महत्वपूर्ण पुस्तक और पुस्तक को कहते हैं साधारण पुस्तक। अस्त्र शस्त्र। बच्चों अस्त्र शस्त्र अपन लोग बोलते समय ये होता है ना कि अस्त्र शस्त्र एक जैसे ही होते हैं, इनका अर्थ एक है लेकिन इनका एक अर्थ नहीं है, इनका अर्थ अलग है। अस्त्र का अलग होता है अर्थ होता है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार और शस्त्र का होता है हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार। श्रम परिश्रम बिल्कुल एक शब्द हो जाओ तो कहलाता है लेकिन एक शब्द नहीं है, अर्थ दोनों के अलग अलग है। श्रम का अर्थ होता है कोई भी सामान्य काम, श्रम का अर्थ है कोई भी सामान्य काम। परिश्रम का अर्थ है विशेष शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करना। अज्ञ और मूर्ख। अज्ञ और मूर्ख देखिए, अज्ञ का अर्थ क्या है? जिसे कुछ ज्ञान न हो। अज्ञ का अर्थ क्या है? जिसे कुछ भी ज्ञान न हो। और मूर्ख का है जो समझाने पर भी न समझे। मूर्ख व्यक्ति वो होता है जो समझाने पर भी न समझे और अज्ञ होता है जिसे किसी प्रकार का ज्ञान ना हो। खोज और आविष्कार। बच्चों बिल्कुल एक जैसे शब्द है ना लेकिन इनके अर्थ अलग है। खोज का अर्थ है अज्ञात वस्तु का पता लगना, अज्ञात वस्तु मतलब खोई हुई चीज़ का। और आविष्कार किसी वस्तु का निर्माण करना। अज्ञात वस्तु समझते हैं ना, कोई चीज़ खो गई है बिल्कुल जो दिखाई नहीं दे रही है, उस वस्तु का पता चलना। और आविष्कार किसे कहा है? आविष्कार किसी वस्तु का निर्माण होना मतलब उस वस्तु का बनना। साहस मानसिक शक्ति से कार्य करने की प्रेरणा और उत्साह मन की उमंग। साहस होता है मानसिक शक्ति से कार्य करने की प्रेरणा और उत्साह होता है मन की उमंग। कर्तव्य जिस कार्य में धार्मिक या नैतिक बंधन हो। कार्य कोई भी सामान्य कार्य। कर्तव्य जिस कार्य में धार्मिक या नैतिक बंधन हो और कार्य वो होगा कोई भी सामान्य कार्य।
अन्याय कानून या न्याय के विरुद्ध, और अधर्म क्या है, धर्म के विरुद्ध। अनुज छोटा भाई और भाई छोटे बड़े दोनों को कहते हैं। समझ में आ गया? तो बच्चों अब मेरी बात सुनिए, आपको मैंने यहाँ से लगवाया था ना, आज स्टार्ट यहाँ से किया, ये आपको करना है, प्लस एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, इसकी डेफिनेशन नहीं लिखनी है, लेकिन इनका आपको अर्थ जैसा कि अभी बुक में दिया गया है बिल्कुल उसी तरह से कॉपी के अंदर करना है। समझ में आया? 7th क्लास वर्क करोगे, लिखोगे दोबारा तो तुम्हारे को दोबारा और अच्छी तरह समझ में आएगा। नहीं लिखोगे तो तुम्हारे को कुछ समझ में नहीं आएगा। समझने के लिए बेटर है, ज़रूरी है कि आप लोग क्या करें, जो वर्क मैंने आप लोगों को दिया है उसे कंप्लीट करके लाएँ। ओके, बाय।